और आज अल्लाह माफ करे, लोग अपने घर वालियों के साथ जो सलूक करते हैं वो नाकाबिले बयान है। बाज तो बिल्कुल आखिर तक चले जाते हैं और बाज शेर बनकर घर में आते हैं, पता नहीं वो कौन सा शेर है, पंजों वाला शेर है या कोई इंसानी और शेर है कि घर वाले हैं तो पता चले कि हजरत साहब आ गए, सारे सहम जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, छुप जाते हैं। अल्लाह के महबूब जब घर में तशरीफ लाते तो घर वाले खुश हो जाते, इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐशा ये तो मियाँ बीवी के प्यार की बात है, लिहाजा दौड़ का मुकाबला हो जाए तो कोई फर्क की बात नहीं। ऐशा सिद्दीका भी तैयार हो गई, एक निशान तय हुआ, दौड़ लगाते हैं, कौन पहले इस निशान पे पहुंचता है। अल्लाह के महबूब भी चले, ऐशा सिद्दीका भी चली, हुजूर अलैहि सलाम भी दौड़े, सईदा ऐशा सिद्दीका भी दौड़ी। अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह के महबूब पीछे रह गए, ऐशा सिद्दीका उस निशान पे पहले पहुंच गई और बाजी जीतने का ऐलान कर दिया। मैं ये बात एडवांस कर दूं, अल्लाह के महबूब ने खुद ऐशा को मौका दिया है। अल्लाह के महबूब ने ऐशा को खुद मौका दिया, जवान साल है, कम उम्र है, अगर ये बाजी जीत जाएगी तो मेरी शान में क्या कमी आएगी, कम उम्र है, ये खुश हो जाएगी, इधर ये खुश होगी, इधर मैं अल्लाह के नबी खुश हो जाऊंगा। इसलिए हुजूर ने ऐशा सिद्दीका को खुद मौका दिया, वरना ऐशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या अल्लाह के महबूब के कदमों का मुकाबला कौन कर सकता है। हमारे नबी को अल्लाह ने वो मकाम दिया, हुजूर अगर अपने लब और जुबान को हिलाएं तो कुरान करीम की आयात नशर होने लगे, अहादीस निकलने लगे। अगर अल्लाह के महबूब हाँ कह दे तो चीज हलाल हो जाए, हुजूर ना कह दे तो चीज हराम हो जाए, हुजूर मुस्करा दे तो जन्नत के दरवाजे खुल जाएं, हुजूर अगर नाराजगी में गुस्से में आ जाए जहन्नम भड़क उठे। और नबी के कदमों में यह ताकत है कि एक कदम उठाएं जमीन पर रखें, दूसरा उठाएं अर्शे मुअल्ला पे नजर आए। हमारे महबूब की दौड़ का कौन मुकाबला कर सकता है। हुजूर ने फरमाया, ऐशा बाबई बा कमाल की बात है तेरी, दोबारा दौड़ का प्रोग्राम है। ऐशा ने कहा जी या रसूल अल्लाह। हुजूर ने अब ये निशान है, देखे तू पहले पहुंचती है या मैं। पहली दफा हुजूर ने खुश कर दिया, दूसरी मर्तबा हुजूर ने बदला ले लिया। ऐशा वहीं खड़ी थी, अल्लाह के महबूब निशान पे पहले पहुंच चुके थे। फरमाया तिल का बेतिल का अदला बदला हो गया, बाजी का मुकाबला बाजी से हो गया। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के महबूब को अगर दुनिया में देखते हैं तो हुजूर का यह आलम, और मैदान क़ियामत में देखते हैं तो एक उम्मती को बख्शवाने के लिए, सफारश के लिए हुजूर फरिश्तों के पीछे तेज दौड़ रहे हैं। अब हुजूर के लिए क्या मुश्किल था, क्या देर लगती। हुजूर और सहाबी उस उम्मती को बख्शवाने के लिए, सफारिश के लिए चले, फरिश्तों को फौरन पहुंचे। हुजूर ने फरमाया क़िफ़ू या रसूल रब्बी, अल्लाह के नुमाइंदो ठहर जाओ, इस बंदे को तुम कहां ले जा रहे हो। अब फरिश्तों का जवाब सुनिए। फरिश्ते कहते हैं, फरिश्ते कहेंगे नहनु अल गिलाज अशिदाद ला नासिल्लाह मा अमरना व नफअलु मा नुअमर, हम बड़े सख्त हैं, हम बड़ी ताकत वाले हैं, लेकिन अल्लाह के आर्डर के पाबंद हैं, हम अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, नाफरमानी नहीं कर सकते। अगर हम रुकते हैं आपके कहने पर, इस बंदे को जहन्नम में दाखिल करने के लिए जो टारगेट और जो टाइम दिया गया है उसमें ताखीर होती है, हमारी मजबूरी, हम नहीं रोक सकते। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इधर फरिश्तों का ये जवाब मैं जब सुनूंगा तो अपना हाथ मुबारक अपनी दाढ़ी पे रखूंगा, और अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अस्तक़बिलुल अर्शा, मैं अल्लाह के अर्श की तरफ अपना वज़्ज़ुहा वाला चेहरा करके, अपना वज़्ज़ुहा वाला चेहरा अपने अल्लाह को दिखाकर मैं अपने रब से मुखातिब होऊंगा और इस्तिदा करूंगा, निदा करूंगा या रब्बी। मेरे मोहतरम सामीन, मसला समझ आ गया कि इमामुल अंबिया हैं, खातमुल अंबिया हैं, खुलासाए कायनात हैं, सबब तख्लीक कायनात, फख्र मौजूदात हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी अल्लाह के महबूब को हम देखते हैं तो अल्लाह को पुकारते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी नबी को मुश्किल पेश आई थी, कुरान करीम ने बताया, और मैदान क़ियामत में अल्लाह के महबूब को जब अपने एक उम्मती को बख्शवाना होगा तो राब्ता किससे करेंगे, अल्लाह से करेंगे। लिहाजा हमारा ये अकीदा है और कुरान और हदीस से साबित है कि मुश्किल कुशा सिर्फ कौन है, हाजत रवा सिर्फ कौन है। लिहाजा हर मुश्किल में किसको पुकारे, अल्लाह को पुकारे, कि हमारे महबूब ने दुनिया में भी अल्लाह को पुकारा, मैदान क़ियामत में भी अल्लाह को पुकारा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
मैं कहूंगा या रब्बी, ऐ मेरा परवरदिगार, इन्नका कद वअदतनी अल्लाह तुखज़ियनी, मेरा अल्लाह आपने तो कुरान करीम में मेरे साथ ये वादा किया था कि मैं अल्लाह आप नबी का दिल नहीं दुखने दूंगा, आपको मायूस नहीं होने दूंगा। मेरे खैरपुर के रोशन ज़मीर दोस्तों, मोहतरम सामीन किराम, मैं कुरान करीम का तालिब इल्म हूँ। मैंने कुरान करीम में देखा अल्लाह का एक जलीलुल कदर पैगंबर है जिसको कायनात सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है, खलीलुल्लाह है, और हमारे पैगंबर भी उसी खलीलुल्लाह की दुआ का नतीजा है। हुजूर फरमाते मुझे मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुरान के आईने में मैंने देखा 19वें पारे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम रो कर अल्लाह की दरबार में इल्तिजा करते हैं, वला तुखज़िनी यौम युबअसून, अल्लाह क़यामत के दिन मुझे मेरे दिल को ना दुखने देना, मुझे मायूस ना करना, परेशान न होने देना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बानियां देकर रो करके अल्लाह से पनाह मांगते हैं क़यामत के दिन परेशानी से। और इधर मैं जब कुरान करीम में देखता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी पैगंबर महबूब रब्बिल आलमीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि रब्बुल आलमीन खुद नबी को तसल्ली देकर फरमाते हैं, यौम ला युख़ज़िल्लाहुन नबिय्या, मेरा महबूब ना परेशान होना, मैं अल्लाह क़यामत के मैदान में क़यामत के दिन आपको मायूस नहीं होने दूंगा, आप कहते जाएंगे मैं आपकी मानता जाऊंगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस का तर्जमा मैंने अर्ज किया। अल्लाह फरमाएंगे मेरा महबूब नबी इरफा रासा का सल तोता वशफा तुशफ़ा, मेरा महबूब सर उठा, मांगना आपका काम है और देना मेरा काम है। मोहतरम सामीन, यहाँ एक मसला भी याद रखना, देखो मैदान क़यामत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब को क्या फरमा रहे हैं, ये नहीं फरमाया कि मेरे महबूब मैंने आपके लिए कायनात को बनाया, आज मैं आपको इतना इख्तियार देता हूं, चाहे जिसको पकड़े जन्नत में दाखिल कर दें, जिसको जहन्नम में जाने दें। नहीं नहीं, आपको मांगना अच्छा लगता है और हमें देना अच्छा लगता है। सल आप मांगे तो आपको दिया जाएगा, आप मांगते जाएं मैं अल्लाह देता जाऊंगा, आप कहते जाएं मैं सुनता जाऊंगा, कबूल करता जाऊंगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया, फरमाया वल्लाहि मा अर्जा वलौ कान वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, अल्लाह की कसम मैं मोहम्मद भी उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक कि अपना एक एक उम्मती जहन्नम से निकलवा के जन्नत में दाखिल नहीं करवा लूंगा। वल्लाहि मा अर्जा वलौ कान वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, अल्लाह ने वादा किया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरजा। एक और बात मेरे ज़हन में आ गई, कुरान करीम को अगर देखा जाए तो हुजूर का शान बड़ा खुलकर रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह होता है। इधर मैंने कुरान करीम में एक पैगंबर को देखा, उनको रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से जिक्र फरमाया। कुरान करीम में दो पैगंबरों का तज़किरा बहुत ज्यादा आता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुलाया तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की दरबार में आए, दौड़ करके आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मूसा दौड़ करके क्यों आए, मा आजलका अन कौमिका या मूसा, मा आजलका मिन कौमिका या मूसा। हाफिज़ साहब मैं भूल जाऊं तो मुझे बता देना, मा आजलका मिन कौमिका या मूसा, मूसा दौड़ करके क्यों आया। अब मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब जो कुरान ने नकल किया है, क्या फरमाया, दौड़ करके मैं इसलिए आया कि फतरजा, मेरा अल्लाह तू राजी हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम दौड़ते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, और इधर जब आमना के लाल की बारी आती है तो अल्लाह फरमाते हैं मेरा महबूब नबी हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम रब को राजी करने की फिक्र में है और मेरा अल्लाह अपने महबूब को राजी फरमा रहे हैं। ये मेरे नबी का मकाम और शान है। खैर मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अर्ज करूंगा इलाहुल आलमीन, आपका तो वादा था कि मैं आपको राजी करूंगा, आपको मायूस नहीं होने दूंगा। और फिर मैंने कुरान करीम की बात अर्ज की है। अल्लाह फरमाते हैं यौम ला युख़ज़िल्लाहुन नबिय्या, मैं अपने इस नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को मायूस नहीं होने दूंगा। अल्लाह मेरा मसला तो हल हो गया, लेकिन मेरे साहबा अबू बकर उमर से लेकर वाशी बिन हरब तक सब कुछ कुर्बान करके मेरे कदमों में बैठे हैं। इनका क़यामत के दिन क्या बनेगा,
फौरन जवाब है वल्लज़ीना आमनू माहू नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह फरमाते मेरा महबूब नबी जो आपके साथ ईमान ला के बैठे उनका भी यही मसला है कि मैं उनको भी मायूस नहीं होने दूंगा, उनके लिए भी वही वादा जो आप मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए वादा है। खैर जनाब वाला नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अपने अल्लाह को जब अपना ये वादा याद दिलाऊंगा, रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आएगी अतीऊ मुहम्मदा, ओ फरिश्तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कहना मानो। तुम्हें पता नहीं है इसी कुरान में जहां मैंने तुम्हारे सिफात बयान किए वहां मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकाम भी तो बयान किया कि मैं युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह की बात मानी उसने अल्लाह की बात मानी है। लिहाजा फरिश्तों तुम मोहम्मद अलैहिस्सलाम का कहना मानो। फरिश्ते रुक जाएंगे, अल्लाह के महबूब फरमाते मैं कहूँगा रुद्दूहु इलल मकाम, इस बंदे को वापस ले चलो, मेरे आंखों के सामने इसके नेक और बुरे आमाल का दोबारा वजन करो। फरिश्ते उस बंदे को लेकर वापस मीज़ान की जगह आएंगे और अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मैं अपनी गोद से अपनी झोली से कागज का पुर्जा निकालूंगा, कल अनमिलते उंगली के पोरे बराबर, तीसरे हिस्से बराबर। हुजूर फरमाते हैं वअना अक़ूलु बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के कागज का वो पुर्जा, कागज की वो पर्ची नेकियों वाले पल्ले में रखूंगा, गुनाह सारे हल्के हो जाएंगे, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह करे क़यामत के दिन हमारे साथ भी ऐसा मामला हो जाए कि हमारे नेक अमाल का पलड़ा भारी और वजनी हो जाए। वरना अगर खुदा ना खास्ता मामला इसके उलट हो गया और फिर मोहम्मद और रसूलुल्लाह से हमारा आना जाना भी ना हो सका, शफाअत भी नसीब ना हो सकी, तो ऐसी नाकामी है कि इसके बाद कामयाबी का कोई तसव्वुर नहीं, फिर सिवाय जहन्नम के अजाब के और कुछ नहीं होगा। दुआ करो क़यामत के दिन अल्लाह हमारे नेक अमाल का पल्ला भी भारी फरमा दे, मोहम्मद नबी की शफाअत भी नसीब फरमा दे। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जब ये होगा तो फरिश्ते कहेंगे साइदा व साइदा जिद्दो, इस बंदे को मुबारक हो, इसकी कोशिश कामयाब हो गई। अब फरिश्ते इसको लेकर चलेंगे अल्लाह के महबूब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। फरिश्ते इस बंदे को कहेंगे चल मियां तुझे जन्नत में दाखिल कर दें। वो कहेगा अल्लाह के नुमाइंदो किफू या रसूल रब्बी, अल्लाह के नुमाइंदो जरा ठहरो तो सही, हत्ता असअला अन हाज़ल अब्दिल करीम अला रब्बिही, जरा मुझे ये तो पूछ लेने दो ये अजीम करीम हस्ती कौन है जिसका अल्लाह क्या इतना आला मकाम है, इतना आला मकाम है कि मैं तो मुश्किल में फंसा हुआ था, मैंने तो कहा भी नहीं है, मैंने तो पुकारा भी नहीं है, कितने इस मुश्किल वक्त में मेरे काम आ गए। अल्लाह क्या इतना मकाम है कि उनकी बात मानी जाती है, उनको राजी करने के लिए ये इंतजाम किया जा रहा है। ये तो मालूम कर लेने दो ये अजीम हस्ती है कौन। वो बंदा जब ये कहेगा तो फरिश्ते रुक जाएंगे। ये बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे होकर कहेगा बे अबी अंत व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। माँ अहसना खुल्को का, आपके अखलाक कितने बुलंदो बाला हैं। माँ अहसना वजहो का, आपका चेहरा कितना हसीन है, इतना हसीन कि आज तक किसी आंख ने देखा नहीं। देखा किसी ने क्या होगा कि अल्लाह ने इससे ज्यादा हसीन कायनात में कोई पैदा ही नहीं किया। आप इतना तो बता दे मन अंता, इतने मेरे मुश्किल वक्त में मेरे काम आए, आप हैं कौन। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं जवाब दूंगा अना नबियुका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा उम्मती मैं तेरा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। दुनिया में तू मुझे बिन देखे मेरे कलमे पढ़ता था, मेरे ऊपर ईमान लाया, आज मैं तेरे इस मुश्किल वक्त में तेरी शफाअत के लिए आन पहुंचा। अल्लाह के महबूब ये कागज का पुर्जा क्या चीज थी कि इतने बड़े मेरे भारी भरकम गुनाह थे, उन सब पर ये कागज का पुर्जा भारी और गालिब आ गया। ये कागज का पुर्जा क्या है? तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाएंगे हाज़िही सलातुकल्लती कुन्त तुसल्लीहा अलैया फिद दुनिया, मेरा उम्मती दुनिया में रहकर जो तू मेरे ऊपर दरूद शरीफ पढ़ता था ये उसी दरूद शरीफ का सवाब है। तो मेरे मोहतरम सामीन, आप हजरात इस मजलिस में जब तक बैठे हैं, जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी आए,
तो आप कहते रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत का जरिया बनेगा। ये मजलिस खत्म हो जाएगी, फिर रोजाना अजान होती है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, जब मुअज्जिन अजान कहे तो तुम भी वैसे कलिमात कहते आओ जैसे मुअज्जिन कह रहा है। उसने कहा अल्लाहु अकबर, आप भी वैसे कह दें। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आप भी वैसे कह दें। हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह के जवाब में ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह दें। अजान मुकम्मल हो गई। हुजूर फरमाते इसके बाद मेरे ऊपर दरूद शरीफ पढ़े। लेकिन मैं आपको क्या अर्ज करूं, हमारी इस कौम का क्या इलाज है हमारे पास सिवाय हिदायत की दुआ के। हुजूर ने अजान के बाद दरूद शरीफ पढ़ने का फरमाया और बेअकल लोगों ने दरूद शरीफ अजान से पहले पढ़ना शुरू कर दिया। यह अल्लाह के रसूल के तरीके के खिलाफ है। हुजूर का तरीका, हुजूर का फरमान यह है कि अजान मुकम्मल होने के बाद सलाम दरूद पढ़ा जाए और फिर हुजूर ने फरमाया मेरे लिए अल्लाह से वसीला मांगो। वो वसीला क्या है? वही दुआ अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल कायमा आति मुहम्मदनिल वसीलता। ये वसीला एक मकाम है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और अक्सर उलमा ने लिखा है, हदीस से भी साबित होता है कि शफाअत का वो मकाम है जो क़यामत के दिन अल्लाह अपने महबूब को अता फरमाएंगे। उम्मत नबी के लिए ये दुआ करे, अल्लाह हमारे नबी को ये मकाम अता फरमाना कि जिसमें आप सफारिश करें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदे ने अजान के बाद दरूद शरीफ पढ़ लिया, दरूद शरीफ के बाद ये दुआ पढ़ ली, मेरे लिए वसीले की दुआ कर ली, तो हुजूर फरमाते हैं हल्लत लहू शफाअती, क़यामत के दिन उसके लिए शफाअत करना मैं मोहम्मद पर वाजिब हो गया। कितना आसान अमल है अल्लाह के महबूब की शफाअत क़यामत के दिन लेने का। लेकिन हम तो सिर्फ बस अब कुछ ज्यादा शोबाज होते जा रहे हैं। इसलिए मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जितनी देर आप यहाँ बैठे हैं अल्लाह के नबी का नाम नामी इसमें गिरामी आए तो बगैर किसी तकल्लुफ के आप कहते रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे रोजाना की कोई मिकदार तय होनी चाहिए। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, फरमाया है कि जो बंदा नबी की मोहब्बत का दावा करता है, और हम सबको ये दावा है कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हमें नसीब भी फरमा दे। आशिक रसूल होने का दावा हर कोई करता है, लेकिन मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह फरमाते हैं जो बंदा हुजूर से मोहब्बत और इश्क का दावा करता है, इसको चाहिए कि कम अज कम रोजाना 300 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। और हम तो 10 मरतबा भी नहीं पढ़ते। इसलिए अगर हुजूर अलैहिस्सलाम से शफाअत लेनी है, हुजूर से मोहब्बत के दावे में सच्चा होना है, तो रोजाना कम अज कम कोई ना कोई मिकदार तय कर ली जाए, उसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात गिरामी पर दरूद शरीफ पढ़ा जाए। इंशाअल्लाह दुनिया भी आबाद होगी, आखिरत भी आबाद होगी। सारे हजरात इसकी कोशिश करेंगे ना। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।